हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्व करेंगे, जिनमें हम आपको सिखाएंगे डेरिवेटिव्स आप कैसे प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। आइए लिखते हैं। देखिए 19th क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखा है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन x raised to power n minus 1 for all positive integers n। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है टॉपिक। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे प्रूव करते हैं? देखिए, जो रिजल्ट हमें गिवन है इसको सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं। दिस इज Pn। Pn मतलब डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें चेक करना होता है कि जो रिजल्ट गिवन है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं। तो आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। आप इसमें n के प्लेस पे जहां जहां n लिखा है वहां 1 लिखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू n के प्लेस पे 1 लिखना है, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, एक्स रेज टू पावर 0। तो देखिए जो x का डेरिवेटिव होता है वो तो 1 होता है, और किसी भी चीज की पावर 0 लगाएं तो वो भी रिजल्ट 1 होता है, विच इज ट्रू। तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमने रिजल्ट लेट किया था ये Pn, ये ट्रू आया, 1 इज इक्वल टू 1। तो आप लिख देंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की, क्योंकि स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये जो रिजल्ट हमें दे रखा था ये ट्रू है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। तो लेट Pn, मैंने लेट कर लिया, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n के प्लेस पे मुझे k लिखना है। तो देखिए क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर k इज इक्वल टू k, जहां जहां n लिखा है वहां k लिख देना, k इंटू एक्स रेज टू द पावर k माइनस 1। और इसको हम अज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे चलकर। अब बात करेंगे स्टेप 3 की। थर्ड स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप होता है इस क्वेश्चन का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसमें हम प्रूव करते हैं, टू प्रूव कि जो रिजल्ट दे रखा है Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि k प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू होगा। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो देखिए क्या करेंगे, जहां जहां n लिखा था वहां k प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं आप आगे चाहे तो, k प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर प्लस 1 माइनस 1 कर जाएंगे, सिर्फ k बचेगा। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये हमें अब प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे ये, और राइट हैंड साइड रिजल्ट प्रूव कर देंगे। तो देखिए यहां लिख रहा हूं मैं LHS डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर k प्लस 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जो k प्लस 1 है एक्स रेज टू पावर k इंटू एक्स रेज टू पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये k और 1 ऐड होके k प्लस 1 बन जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखिए प्रोडक्ट रूल लगाने, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर k। तो देखिए ये आ गया x रेज टू पावर k, और ये डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, हमें पता है, प्लस x इंटू ये जो लिखा हमने डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k, इसको हम लिख देंगे यहां पर यूजिंग इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू लिखी थी, देखिए यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने, k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k की वैल्यू थी ये। यहां पर पुट करेंगे k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1, तो ये लिख देंगे यहाँ पर k माइनस 1, ठीक है। अभी हो जाएगा, देखिए एक्स रेज टू पावर k 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा, प्लस
ये एक्स रेज टू पावर 1, ये एक्स और ये एक्स की पावर k माइनस 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी इनकी, तो ये बीच वाला जो k है यहाँ लिख लेते हैं, इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 1, तो ये बनेगा देखिए एक्स रेज टू पावर k प्लस k इंटू ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, सिर्फ एक्स रेज टू पावर k रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से आप एक्स रेज टू पावर k कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ से k प्लस और यहाँ से 1 k प्लस 1, तो देखिए ये हमारे पास RHS आ गई जो हमें प्रूव करना था। तब आप लिख देंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर बाय PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो गिवन रिजल्ट था Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल, ऑल नॉट नेचुरल, हम जो स्टेटमेंट में रिजल्ट गिवन था वही यूज करनी है, वर्डिंग आपने एक्जैक्टली सेम, ट्रू फॉर ऑल स्टेटमेंट में पॉजिटिव इंटीजर वर्ड यूज था तो वही लिखेंगे, Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। एक तो इस फॉर्मूले को यूज करना है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव को यूज करना है। ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस, कोसाइंस का सम फॉर्मूला क्या था, मतलब कॉस, सम फॉर्मूला मतलब a प्लस बी का ही, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू, हम लिख रहे हैं कॉस a साइन कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये रिजल्ट हमने लेके आना है, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव या फाइंड आउट। ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस, वो हमने लिख दिया पहले से ही। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला साइन फॉर्मूला जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम, क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और अब डेरिवेटिव का यूज करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ ही डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x के विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट करेंगे। और जो यहाँ पर एंगल a और b है, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर, इनको भी वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट नहीं लेते। तो देखिए साइन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ, आप यहाँ लिख देंगे साइन a प्लस बी, मैंने लिख दिया है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये हो गया है आपका साइन a इंटू कॉस बी, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस यहाँ भी मैंने लिख दिया है डेरिवेटिव ऑफ कॉस a साइन b, ये भी यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए अब करते हैं साइन का डेरिवेटिव, सबसे पहले कॉस एंगल रिमेन सेम, मतलब a प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू, राइट साइड में चलते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन साइन a सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन b, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल b का डेरिवेटिव db बाय dx, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस b रिमेन सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट साइन a का डेरिवेटिव कॉस a, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी dA बाय dx, प्लस सिमिलरली यहां भी आपने प्रोडक्ट रूल लगाना, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम कॉस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी साइन b का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस b, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी dB बाय dx, प्लस सेकंड फंक्शन साइन b सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस a का डेरिवेटिव यानी माइनस साइन a, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव dA बाय dx, ये हमने लिख दिया। अब देखिए फिर से आते हैं लेफ्ट साइड पे, हमने लिखा था कॉस a प्लस बी इंटू एंगल का डेरिवेटिव करना था a और b दोनों का होगा dA बाय dx प्लस dB बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए ये दो टर्म्स आ गए हमारे पास, इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ मल्टीप्लाई में साइन a साइन b, ये एक टर्म हो गई आपके पास, इंटू dB बाय dx, प्लस एक टर्म ये हो गई cos a cos b इंटू dA बाय dx,
प्लस ये दूसरी टर्म है कॉस ए कॉस बी और इनटू में क्या है डी बी बाई डी एक्स माइनस ये दूसरी टर्म आ गई साइन ए साइन बी ये साइन ए है ये साइन बी दोनों लिख दिए और इनटू में डी ए बाय डी एक्स। अब देखिए फिर से लेफ्ट साइड में वंस अगेन लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस ए प्लस बी एज इट इज इनटू ये ब्रैकेट डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स जिसमें हमने दोनों एंगल के डेरिवेटिव लिखे थे इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए एक तो ये टर्म है जिसमें डी बी बाई डी एक्स है और एक ये टर्म है जिसमें डी बी बाई डी एक्स है। ये दोनों में से हम डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहां से बच रहा है कॉस ए कॉस बी और यहां से बच रहा है माइनस साइन ए साइन बी और डी बी बाई डी एक्स बाहर कॉमन आ गया तो बाहर लिख देते हैं डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, ये एक टर्म हो गई हमारे पास, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। प्लस उसके बाद हम बात करेंगे डी ए बाई डी एक्स, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों में से भी देखिए डी ए बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस यहां से बचेगा साइन ए साइन बी और आप ये डी ए बाई डी एक्स बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं लेफ्ट साइड, अगेन रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आने वाला। कॉस ए प्लस बी एज इट इज रहने वाला है इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू। राइट साइड में आप ध्यान से देखिए जो हमारे पास टर्म्स बची हैं ये दो, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और दूसरी टर्म में ब्रैकेट में भी यही टर्म है सेम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी साइन ए साइन बी, यानी दोनों ब्रैकेट्स में से दोनों टर्म्स में से हम ये कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां से बचा डी बी बाई डी एक्स प्लस और वहां से बचा डी ए बाई डी एक्स, सिर्फ ये। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट साइड में भी है टर्म डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, राइट साइड में भी आ गई, दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो जो रिजल्ट बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, कोसाइन फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द एंगल्स, यानी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 12th के चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 और 20। आपने दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को क्लास 12th के ज्यादातर बच्चों के साथ आपने शेयर भी करना है। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, इससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस और वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।